आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजराइल में जंग तेज, ईरान ने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर दागी मिसाइल, तो इजराइल के हमले में अब तक 225 लोगों की मौत। ट्रंप बोले दोनों देशों में जल्द कराएंगे शांति। चीन और अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा फैसला, सूत्रों के मुताबिक चीन को टैरिफ से 90 दिन की और छूट दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सेना के लिए रेयर अर्थ मेटल्स के इस्तेमाल पर नहीं हुई कोई बात। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने और सप्लाई घटने की चिंता से कच्चे तेल में उबाल करीब 1.5% उछलकर $75 के ऊपर, तो कॉमेक्स पर गोल्ड हल्की बढ़त के साथ $3,450 के पार और चांदी $36 के पास सपाट। तो MCX पर गोल्ड 1 लाख रुपए तो चांदी 1,06,000 के पार। इजराइल ईरान के बीच टेंशन बढ़ने से टूटे अमेरिकी बाजार, डाउ 770 अंक फिसला तो नैस्डैक 255 अंक लुढ़क कर बंद। S&P 500 भी 1% से ज्यादा गिरा। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 40 अंकों की तेजी। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,800 के पास। जापान का बाजार निके 300 अंक चढ़ा, तो कोरिया के बाजार भी तेजी के साथ खुले। लगातार तीसरे दिन एफआईआईज ने की बिकवाली, शुक्रवार को कैश मार्केट में 1260 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, तो डीआईआईज की खरीदारी लगातार 19वें दिन भी बरकरार, कैश में 3040 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बजाज फाइनेंस के बोनस और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट आज, एक शेयर पर 4 शेयर मिलेंगे बोनस, तो 2:1 के रेशियो में शेयर विभाजन भी करेगी कंपनी। सन फार्मा और नैटको फार्मा को यूएस एफडीए से झटका, सन फार्मा के हल्लोल प्लांट को फॉर्म 483 के साथ 8 आपत्तियां मिली, तो नैटको फार्मा की हैदराबाद यूनिट को मिली 1 आपत्ति। पहले दिन सिर्फ 40% भरा ओसवाल पंप्स का आईपीओ, प्राइस बैंड 584 से 614 रुपए प्रति शेयर के बीच। ईटीना स्वदेश पर मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी ने दी अवार्ड की रेटिंग। 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे पर निकले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आज G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कनाडा। 2 दिन बाद क्रोएशिया रवाना होंगे पीएम मोदी। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़े हैं उसमें शांति लाने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते एशियाई बाजारों में हल्की सी तेजी दिखी है और गिफ्ट निफ्टी भी करीब 70 अंकों की तेजी के साथ 24,790 के पार कारोबार करता हुआ। तो शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, सबसे ज्यादा गिरावट वाले कौन से वो स्टॉक्स रहे, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है। मानसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। यस, कह सकते हैं कि मंडे मॉर्निंग की शुरुआत ऑन पॉजिटिव नोट हो और उम्मीद यही लगा कर चलेंगे भारतीय बाजार के लिए, लेकिन लास्ट पूरा का पूरा हफ्ता काफ़ी सारे इवेंट्स थे जिसको मार्केट्स डाइजेस्ट कर रहे थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन, मिडिल ईस्ट में तनाव, ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय बाजार पर काफ़ी हद तक असर डाल भी रही थी। उठापटक के बीच पूरा का पूरा हफ्ता गुजरा और लास्ट सेशन, फ्राइडे सेशन की अगर बात करें, जियोपॉलिटिकल टेंशन थे उसका एक असर देखने को मिला। विदेशी बाजार से कमजोरी थी जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ भारतीय बाजार पर पड़ा। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। हाँ, डिफेंस क्षेत्र से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स थी और उसका एक इम्पैक्ट है जो कि डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर पड़ता हुआ साइकोलॉजिकली ही कह सकते हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा एक्शन और मूव जरूर देखने को मिला था। लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी में लगातार इजाफा एक कंसर्न का काम कर रहा है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि इंडिया विक्स में कमजोरी देखने को मिली थी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। जो भारतीय बाजार में उठापटक थी, इंडिया विक्स कमजोर हो रहा था, वहां से एकमात्र रिलीफ थी
लेकिन वो कमजोरी भी छटती है और वहां पर भी स्पाइक्स आते हुए दिखे। और पिछले पूरे हफ्ते की अगर बात करें सो इंडिया विक्स में बढ़त जो कि सीधे तौर पर दर्शाती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एंजाइटी को। काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है इस वक्त बाजार में डायरेक्शनलेस हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि विदेशी बाजार से काफी कुछ हो रहा है, भारतीय बाजार के अपने ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ऐसे में करना क्या है। और इसी के चलते भारी उठापटक और वॉलेटिलिटी मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करें, डिफेंस जिसकी मैंने बात की उसके अलावा लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव था। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर जो है वो बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, हालांकि वॉलेटाइल मूव्स वहां पर भी देखने को मिले। ऑल इन ऑल ऑटो, फार्मा, एनर्जी, मेटल, बैंक्स, एफएमसीजी, कंजम्पशन का खेमा सब कुछ बिकवाली झेल रहा था क्योंकि बाजार में काफी हद तक उठापटक थी और काफी सारे न्यूज फ्लोज थे जिसे मार्केट एक एक डाइजेस्ट कर रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट्स की अगर बात करें, टीसीएस, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, सिप्ला, मारुति जैसे स्टॉक्स थे हैवी वेट्स जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। ऑन दी फ्लिप साइड एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एसबीआई और आईटीसी, डाइवर्सिफाइड, एफएमसीजी, कंजम्पशन, ये सारे के सारे पॉकेट्स थे जहां से बिकवाली हाथ लगी थी। सो ऑल इन ऑल काफी वॉलेटिलिटी, काफी उतार चढ़ाव, बाजार में कमजोरी का रुझान था। अब इस सुबह जो ग्लोबल फ्रंट पर डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह के मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से, उम्मीद यही लगाकर चलेंगे कि ठीक ठाक पॉजिटिव शुरुआत भारतीय बाजार की हो। लेकिन लास्ट सेशन की अगर बात करें, भारी बिकवाली रही। भारी बिकवाली, लेकिन आज एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत और गिफ्ट निफ्टी भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। मानसी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं।